तो मास्टर साहब जब कहीं नहीं गध है तो स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा, धोबियवा सुनिस तो चौंका कहीं साय का स्कूल में गधा पड़ा था। मास्टर साहब कहते ये गध है, तो धोबियवा लौटी आवा गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते, गुस्सा में बैठे रहे कहीं ना होते, तो कहते हमरे गधा पढ़ाए दो, तो चले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबियवा सही जानिस भगवापन गधा खोल लावा स्कूल में ठड़िया दी के लियो मास्टर साहब के दाखिला कर लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले कहीं भाई का दाखिला, तो कहीं फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दिया। तो कहीं पूछा तो मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे, कहीं 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबियवा चला घरे खुश कि हमारे गधा पढ़े थे 6 महीने में पढ़ गए। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पाते, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं। जब धोबियवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा के लिए बेच 300 रुपये, अब उनके तो 600 वसूल होगा। और धोबियवा घरे सोचा कि हमारा गधा पढ़ा थे 6 महीने में पढ़ जाए। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबियवा रस्सी वस्सी लिहिस कही जे गधावा बांध ले गवा स्कूल में। मास्टर साहब से कही कि मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा, कहीं जा फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया पढ़ाई लिखाई जा। तो बहुत धोबियवा खुश कि हमारा गधा लिख पढ़ के थाने के कोतवाली की नौकरी पाएगा। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में हुआ गवा। तो लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं, तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, लोग इशारा कहीं कहीं मध्य बैठे। जब लोग इशारा कहें तो धोबियवा कोतवाल साहब का रस्सी दिखाइस कहिस आ आ आ आ आ। जैसे पहले चुचकार बलावत रहे वैसे बहुत दिन बलावे लग। तो कोतवाल साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना सब हमसे नमस्कार कर दी, उनका रस्सी दिखावा था, कहीं का बात है रे। तो फिर कहा था बहुठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारिन धोबियवा के। जब 2-3 लात मारिन धोबियवा गिरा, तब कहते अच्छा भैया हाथ धोई गए। तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तू रही गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब का मोड़े लगे। जैसे गधे की आदत में है लात मारना, गधा बदल नहीं सकता। आज हमारा आपका वही मिजाज है, समझाया जाता झगड़े न करो, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, 4 दिन की जिंदगी में अल्लाह दे तौफीक तो दूसरे को खुश करने की कोशिश करो, मिलजुल के रहो। हुजूर से पूछा गया था या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन सबसे अल्लाह के नज़दीक महबूब बंदा कौन होगा, सबसे प्यारा बंदा कौन होगा। तो हुजूर ने फरमाया था जो दुनिया में किसी को खुश कर देगा, जिसके किसी के दिल को जीत लेगा, क़यामत में अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वही माना जाएगा। तो इसलिए लोगों एक दूसरे को ठेस न पहुंचाओ, हलाल रोज़ी खाओ, और मारने में बहादुरी नहीं है, सब्र करने ही में बहादुरी। सब्र करो, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद कर देगा। शौहर है तो अपनी बीवी पर सब्र करे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने औरतों को कमअक्ल बनाया। कमअक्ली की बुनियाद पर ये गलतियां करेंगी तो इनकी गलतियों पे हमें डंडा नहीं उठाना है, बल्कि सब्र करना है। और सब्र करते रहोगे तो हुजूर फरमाते हैं जो अपनी औरत पर सब्र करके ज़िंदगी गुजार लेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सवाब अता फरमाएगा सब्र का। इसलिए मारा पीटा न करो। लेकिन आज कुछ लोग हैं ऐसे कि अगर वो अपने मेहरबक नहीं मारा थे, मेहरबा ही रुखसत हो गया, हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, अगर नहीं मारिन तो के महतरिया बुढ़ियवा मोहल्लम घूम घूम पंचायत करते कहते हमार लड़कवा तो मेहरी आए गवा, अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी सेवा इथे आवत, हमरे लड़कवा तो हाथ है नहीं उठत है, तो ये बुढ़ियवा ही मार खवावत है। और इनके बिटिया जब कूटी जात है अपने ससुराल में तब रोवत है। तुम्हारी बिटिया मारी जाए तो तुम रोती हो, दूसरों की बच्चियों को मार खिलाती हो। मार मत खिलाओ, रहम करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी, लेकिन हुजूर ने कभी किसी बीवी को नहीं मारा। इसीलिए हुजूर से पूछा, हुजूर की बीवियों से पूछा गया था अल्लाह के
नबी की बीवियों क्या बताओ कि अल्लाह के नबी ने तुम लोगों को मारा कि नहीं मारा? फ़कुलना मा दरबना रसूलुल्लाह, तो उन लोगों ने कहा हम लोगों को अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं मारा। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, एक बादशाह थे हारून रशीद। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ आपको कि खौफ खुदा और नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना ये कितनी बड़ी दौलत है। हारून बादशाह की बीवी थी जुबैदा और वो मुरीद थी हजरत बहलूल दाना से। बहलूल दाना पीर थे। एक दिन मिट्टी का बर्तन बना रहे थे, मिट्टी का घर बना रहे थे। जुबैदा ने पूछा ये क्या है? तो बहलूल दाना पीर ने कहा जन्नत है। तो जुबैदा ने कहा बेचते हैं कहाँ? कहा कितने की? कहा 30 रुपये की। तो औरतों को बाबा दाई से बड़ी मोहब्बत होती है। वो 30 रुपया निकाल के दे दीन। बहलूल दाना ने मिट्टी का घर दे दिया। घर लेके आई। हारून बादशाह ने पूछा ये क्या है जुबैदा? कहा जन्नत है। कहा पागल को देखो तो जन्नत है, जन्नत जमीन पे कहाँ है? कहा नहीं नहीं मेरे पीर बहलूल दाना ने फरमाया ये जन्नत है। जुबैदा ने कहा औरतें पागल होती। ये कह के बात खत्म हो गई। रात में दोनों मियाँ बीवी सो गए और जब सोए तो हारून ने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम है और जन्नत बनी है और जन्नत के अंदर एक महल बहुत खूबसूरत बना है और उसके दरवाजे पे लिखा है हादिही मंजिलतुन लिजुबैदा, ये घर जुबैदा का है। हारून ने देखा तो सोचे नमरे मेहरवे कर तो है, तो वहाँ घुसे लगे ख्वाब। जब घुसे लगे तो फरिश्ते ने पकड़ के झिड़क दिया, हटो कहाँ जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे जुबैदा की जन्नत है, मेरी बीवी में उसमें जा रहा हूँ। कहाँ जुबैदा की जन्नत है, जुबैदा जाएगी, तुम कहाँ जा रहे हो? हटो, ये दुनिया नहीं है कि बीवी का मकान शौहर का मकान बीवी का, यह आखिरत है। यहाँ जिसका मकान होगा वही जाएगा। इतनी जोर से झटका फरिश्ते ने कि हारून सोवत रहे, आंखें खुली। आंखें खुली और जुबैदा बगल में लेटी रहे। वह जगावे लगे जुबैदा जुबैदा जुबैदा। तो जुबैदा कहती है हट जा जहन्नमी। जब जुबैदा ने कहा हट जा जहन्नमी तो हारून को गुस्सा आया। कहा अरे मैं जहन्नमी हूं? अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आजकल भी मर्द यही गुस्सा दिखावत है। सबसे बड़ा बम मर्दन पास यहाँ है। अगर मैं जहन्नमी हूं तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब जुबैदा ने जो तलाक का नाम सुना जिंदगी में इनकलाब आ गया। जुबैदा उठी और रोने लगी और हाथ जोड़ने लगी। कहे मेरे शौहर हारून माफ कर दो, खुदा के वास्ते मैं ख्वाब में थी, मैं ख्वाब में थी, मैं जान न सकी, बेहोशी में थी, मेरे मुंह से ऐसी बोली निकल गई हारून माफ कर दो, मैं समझ न पाई। जब माफी मांगी तो माफ तो कर दिया, लेकिन अब मसला खटका कि तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी। तो मौलाना लोगों के पास मसला पूछने गए। मौलाना लोगों को बुलाया, कहा भाई ऐसा ऐसा हुआ, मेरी बीवी जुबैदा ने मुझे झटका का हट जा जहन्नमी, तो मुझे गुस्सा है, मैंने कह दिया तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आज भी बहुत से लोग तलाक दे हैं तो कह जे मदरसम कहीं गुस्सम कहीं दिया रहा है। गुस्सम जरूर कहीं लागा तो कोनो मोहब्बतों में तलाक देते। बताओ लखीमपुर से रसगुल्ला लाओ, रात में मियाँ बीवी खाओ, कहा तलाक है, तलाक है, तलाक है। बताओ खाए खाए रसगुल्ला तलाक दे, काहे कहा तुम गुस्सा में दिया रहा है? गुस्सा में तलाक न दो। घर में आओ, बीवी से लड़ाई झगड़ा हो, गुस्सा पैदा हो जाए तो घर में न डटे रहो, घर से बाहर निकल जाओ।
कुरान कहता अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। काहे गुस्सा करो, लेकिन जरूर कहीं गुस्सा में कह दिया था। ऐसे लिखा है किताबों में कि निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है, और जब पत्थर शीशा पे मारोगे तो चाहे खींच काढ़ के मारो तो हूँ शीशा फूटी, और चाहे मुंह घुमाए के मारो उमेट के तो हूँ शीशा फूटी। बोलो फूटी कि न फूटी? तो जब लिखा है कि निकाह मिसल शीशा के है और तलाक मिसल पत्थर के, तो क्यों कहते हो कि गुस्सा में हमने तलाक दे दिया? गुस्सा है तो बाहर निकल जाओ। हारून बादशाह ने कहा है बगदाद के उलमा बुलाओ, तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों ने कहा कि तुम ऐसे तलाक दिए होते तो हम लोग जवाब दे देते, लेकिन तुमने शर्त लगा दी है कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो तुम जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ी और जन्नती हो तो तलाक़ें नहीं पड़ी, लेकिन हम लोगों को क्या पता कि तुम जहन्नमी हो कि जन्नती हो, इसलिए इस मसले का जवाब हम लोग नहीं बता पाएंगे। बादशाह थे, गुस्सा में कह रहे जब तुम लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? तो आलिमों में एक आलिम दीन उस वक्त और थे, उसी में बहुत बड़े आलिम मौजूद थे, नौजवान थे, वो खड़े हो गए, रेखें आ रही थी। वो कौन थे? हजरत इमाम शाफई थे, अभी बचपना था, खड़े हुए कहा हारून इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा। कहा बताइए। कहा पहले मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए फिर मैं बताऊंगा। कहा बोलिए। तो इमाम शाफी ने कहा था ये बताओ हारून, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोई नेक काम खुदा के डर से किया है? न पुलिस का डर रहा हो, न कोई दिखावा रहा हो, सिर्फ खुदा के डर से आपने कोई नेकी की है? अगर खुदा के डर से कोई नेकी की हो बताओ तो इस मसले का जवाब हम बता दें। हारून थोड़ी देर सोचे, उसके बाद कहते हैं एक नेकी मैंने जिंदगी में सिर्फ खुदा के डर से किया। मैं बादशाह था, हूँ, फौज मेरे कब्जे में, पुलिस मेरे कब्जे में, किसी का डर नहीं, लेकिन एक नेकी मैंने खुदा के डर से सिर्फ किया। कहा क्या? तो बादशाह कहते हैं कि एक दिन एक नौजवान लड़की खूबसूरत मुसीबत की मारी मेरे महल में दाखिल हुई और फरियाद करने लगे, मुझसे कुछ मांगने लगी, तो उसके चेहरे को देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए। हारून कहते हैं मैं ज़िना के नींद से खड़ा हुआ, शाही महल के अंदर थे, कोई था भी नहीं, और पुलिस मेरे कब्जे में थी, पुलिस का भी डर नहीं। जब मैं महल में उसके करीब बढ़ा तो उस लड़की ने कहा है हारून आज तुम बादशाह हो, तुम्हारे ऊपर कोई बादशाह नहीं, लेकिन हारून उस दिन को याद करो जिस दिन उस दिन को याद करो जिस दिन सारे हाकिमों के हाकिम की बारगाह में हमारी तुम्हारी हाजिरी होगी। ऐ हारून इस बंद महल में कोई देख नहीं रहा है, लेकिन खुदा देख रहा है। जब लड़की ने खुदा की याद दिलाई मेरे दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ और उस लड़की के बदन पर मैंने हाथ नहीं लगाया। उस दिन मैंने ज़िना से अपने आप को बचाया तो सिर्फ खुदा के डर से बचाया। तो इमाम शाफी ने कहा अगर ये नहीं कि खुदा के डर से किया, ज़िना से अपने आप को बचा लिए, तो अब अपना पैगाम सुनो। इमाम शाफी ने कुरान की आयत पढ़ के बताएगा, सुनो अल्लाह फरमाता मन खाफा मकाम रब्बी, जो अपने रब से डरा, वनहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, बस बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। ऐ हारून तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम जहन्नमी नहीं हो। तुम्हारी जुबैदा तुम्हारे निकाह में है। पता चला कि जब इंसान खौफे खुदा से कोई गुनाह छोड़ता है तो उसका मकाम अल्लाह जन्नत बना देता है। इसलिए गुनाहों से अपने आप को बचाओ, नमाजों की पाबंदी करो, अच्छे अमाल कर लो, सदका खैरात कर लो। देखिए सदका से भी बलाएं दूर होती हैं।
अपने मस्जिद मदरसे की तरफ ध्यान दो, इमाम की तरफ ध्यान दो। आज कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो सूनी पड़ी हैं सिर्फ इमाम को खाना न देने की वजह से, जबकि खाना खिलाने की बड़ी फजीलत है। हुजूर ने एक जगह फरमाया कि मुतइमिल जियान, भूखे को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। जब किसी भी भूखे को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई इंसान भूखा हो, अगर आपने उसको खिला दिया तो अल्लाह वो दर्जा देगा क़यामत के दिन की जन्नत खुद पुकारेगी। और मस्जिद का इमाम भूखा हो, खाना खिला दो तो अल्लाह कितना सवाब देगा। मदरसे मुदर्रिस भूखा हो, खिला दो, अल्लाह कितना सवाब देगा, क्योंकि इनकी वजह से मस्जिद आबाद, मदरसा आबाद। लेकिन आज अफसोस है कि लोग इमामों की तरफ ध्यान नहीं देते। एक इमाम अगर खाना के लिए दावत पठो तो खुदे की जाके कह दो कि आज इमाम साहब की दावत है, तुम मेरे घर है, तो कहीं जाके कह दो आज हमका धान काटे खे, कोई दूसरे को वहाँ कौआ ही हुआ कहीं तो कहीं आज हमारे पेशी है लखीमपुर में, जाके बता दो कि कौन है, तिसे बताओ एक इमाम और दावत भेज रहा है। आपको तो खुद कहना चाहिए कि इमाम साहब हमारे घर दावत है, लेकिन इमाम भेजे और आप कौन नहीं है। कितने अफसोस की बात है। खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन आज बहुत से मेहरू है गांव के रुखवैबो करी है तो वो खाना जो धरा रहेगी, कोई न कैसे उठा के इमाम साहब को पठे दे। जैसे महबूब नूर बशीर लिखते हैं, गांव रहे, गांव में एक इमाम साहब रहे, गांव भर चंदा दे, उनके दावत ले, लेकिन एक घर ऐसा रहा है जो ना मौलाना साहब के तनख्वाह दे, न खाना, रमज़ान गुजर जाए अफ्तारी तक नहीं दे। मौलवी जान के कि गांव में कोनो दुश्मन है हमारा तो फलानवा। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से मौलवी साहब असर की नमाज पढ़ाए, आंगन में टहरत रहे, तो वही घर से, जौने घर से कभी कुछ नहीं आवा, वही घर से एक लड़का मिट्टी का कूंडा सर पर रखे और कागज ढके मस्जिद की तरफ चला। छोट लड़का, मौलवी देखें तो मुँह में पानी आएगा, लागत है आज है कोनो जुगाड़। जैसे आवा वैसे कूंडा उठाए के मस्जिद में रखे तो पलथी मार बैठी। जब बैठे कागज हटाएं तो देखें पूरा कूंडा, कूंडा जाना तो क्या कहा था, मिट्टी का बहुत बड़ा बर्तन, पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं ना जिंदगी गुजर गई, घर से अफ्तारी तक नहीं है और आज पूरा कूंडा खीर से भर गया हुआ है। तो कहे लगे आए रे तोरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीरे पठवे रहे तो कोनो प्याली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के पठे से कहा भैंसा वैसा हुई का। तो लड़कवा कहते नहीं मौली साहब, हमारा अम्मा खीर बना के रखी और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतवा हुआ मुँह डाल के खाए ला। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा पर दौड़े, कही नारी खीर कुत्ता झूठ कही दी का हुई रे अब। तो कहते घबराओ ना मस्जिद में पठे थे मौलवी खाए ले। जब सुनिन मौलवी तो उठाए के कूंडा फेंके, कहीं लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लाहौल इतनी जोर से लाहौल पढ़ने के लिए डरा के रोवे लागता। तब मौलवी डांटे, नबी रोता क्यों है। तो लड़का कहते अरे मौली साहब हमारा अम्मा यही में कूड़ा फेंकत रहे, कूड़ा केमा फेंके मौली साहब तोड़ डाले। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लाए गए, नहाय हम इतने बड़े बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक झूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। आज हमारी माँ बहनें भिखारी को खाना देंगी जो खराब हो जाए। ऐ मेरी माँ बहनों, वो चीज तुम सदका करो जो तुम्हें पसंद हो। अल्लाह कुरान में फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम नेकी नहीं पाओगी जब तक के तुम महबूब तरीन चीज को खुदा के नाम पर खर्च न कर दो। तो अल्लाह ताला हमको आपको मस्जिदों की आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। और ए लोगों अपने वक्त को संभालो। हदीस पाक में है कि निअमतान मग़बूनुन कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं जिसका अक्सर लोग रश्क करते हैं, अक्सर लोग ख्वाहिश करते हैं कि दो नेमतें हमको मिल जाएं। नंबर एक अस्सेहत तंदुरुस्ती, और दूसरे नंबर पर वल फरागत और वक्त। हर आदमी को चाहिए तंदुरुस्ती और हर आदमी को चाहिए वक्त। बोलो, हर आदमी को उम्र दरकार है। तो इसलिए आप अपने सेहत का भी ख्याल रखें और अपने वक्त का भी ख्याल रखें।
और याद रखो, माँ बाप के बारे में मैंने शुरू में मौजू बनाया था, लेकिन माँ बाप वो दौलत है कि अगर कोई रिस्क में बरकत चाहता है कि रिस्क बढ़ा दी जाए और रोज़ी बढ़ा दी जाए, तो हदीस में है कि माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप की खिदमत से अल्लाह रोज़ी भी बढ़ा देगा और ज़िंदगी भी बढ़ा देगा। इसलिए माँ बाप की तरफ तवज्जो देते रहो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नेकिया करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कहा गया अल्लाह कबूल करे। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लें। या नबी सलाम अलैका या